हाय गाइस, तो आज हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग होता है तो वास्तव में कुछ वर्ब्स जैसे गिव, आस्क, प्रॉमिस, टेल, ऑफर इत्यादि के साथ में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे गिव, आस्क, प्रॉमिस, टेल, ऑफर इत्यादि दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, जिनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये वस्तु सूचक होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास आता है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वस्तु सूचक होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये व्यक्ति सूचक होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किसी व्यक्ति का नाम होता है, या प्रोनाउन हो, नाउन हो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वस्तु सूचक होता है, किसी वस्तु इत्यादि का नाम होता है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं? डबल ऑब्जेक्ट की तभी संभावना होती है जब ट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग हुआ हो, और कुछ खास उसमें सारी ट्रांजिटिव वर्ड्स नहीं, जैसे गिव है, आस्क है, प्रॉमिस है, टेल है, ऑफर है, ऐसे ही कुछ ट्रांजिटिव वर्ड्स के साथ में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। तो हमने एग्जाम्पल से इसे क्लियर किया है। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1, शी गेव मी इन एन एप्पल। तो यहाँ पर मी क्या है? व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए आया है, व्यक्ति सूचक है। तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमने लिख भी दिया है। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी। तो यहाँ पर जो है वो स्टोरी क्या है? वस्तु सूचक चीज है ये, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जो है वो पहले एग्जाम्पल में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एप्पल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरे एग्जाम्पल में द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, इसमें एस जो है वो डायरेक्ट, अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यानी इसका क्रम ये है कि कभी भी पंक्चुएशन या स्पॉटिंग एरर्स के लिए आए तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो आज बस इतना ही, शेष जो है अगले लेक्चर वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।